एक रात थी, बेहद खामोश, लेकिन अंदर ही अंदर गूंजों से भरी हुई। दिल्ली के उस छोटे से कमरे में जहां रोशनी की बस एक टिमटिमाती सी लौ थी, वहां बैठा था एक इंसान। नहीं, कहें तो एक क्रांति, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। टेबल पर बिखरी किताबें, कंधों पर झुका हुआ वक्त, आंखों में महीनों की नींद की कमी और सामने पड़ा हुआ अधूरा संविधान। कोई और होता तो कब का हार मान चुका होता, लेकिन बाबा साहब के पास न तो वक्त था शिकायत का, ना ही हक था रुकने का। उन्हें हर पंक्ति लिखते समय यह याद रहता था कि ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं, ये उन लोगों का भविष्य है जिन्हें कभी इंसान मानने से भी इनकार कर दिया गया था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उनके मन में तो एक और आंधी चल रही थी। सदियों की गुलामी, अपमान, छुआछूत, अपमानजनक नजरें और जलते हुए सवाल। उसी वक्त एक साथी ने आकर कहा, बाबा साहब, अब बहुत रात हो गई है, आप बीमार हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। बाबा साहब ने चुपचाप चश्मा उतारा, थोड़ी देर आंखें बंद कीं और फिर धीमे से बोले, जिस दिन मैं थक गया उस दिन करोड़ों फिर से गुलाम हो जाएंगे। अगर मेरी नींद जरूरी होती तो मेरे पुरखों को नींद मिलती। उनका ये वाक्य हवा में नहीं गया, वो दीवारों से टकराकर इतिहास बन गया। जिस इंसान ने खुद सबसे ज्यादा दर्द सहा, उसी ने सबसे बड़ा न्याय लिखा। जिसे कभी स्कूल में पीने के लिए पानी का लोटा नहीं मिला, उसने उस देश के लिए वो संविधान लिखा जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। जिसे लोगों ने तिरस्कार दिया, उसने उन्हें ही सम्मान की परिभाषा सिखाई। जिसे अकेला छोड़ा गया, उसने पूरी एक कौम को साथ खड़ा होना सिखाया। बाबा साहब कोई नेता नहीं थे, वो एक विचार थे। वो विचार जो थकता नहीं, वो विचार जो झुकता नहीं, वो विचार जो मिटता नहीं। और जब कोई बच्चा पहली बार किताब उठाता है, जब कोई मजदूर पहली बार अपने अधिकार की बात करता है, जब कोई महिला पहली बार न्याय मांगती है, तो समझ लेना, कहीं ना कहीं बाबा साहब फिर से जिंदा हो उठे हैं।